हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की। और रिक्रूटमेंट किस चीज़ की है? ये है डिटेल इंस्ट्रक्शन एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स इन द स्टेट ऑफ बिहार। कहाँ पे है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की है, स्टेट ऑफ बिहार। और ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट बेस है। सारी आजकल जॉब्स जो निकालता है गवर्नमेंट्स निकालती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस निकालती है, बाद में उन्हें परमानेंट कर देती है। तो इसकी हम अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या इसमें कंडीशंस मांगी हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, कितनी पोस्ट है। पोस्ट बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट इसकी पोस्ट 4050 है। मैं हमेशा आप हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर एक भी पोस्ट है तो उसके लिए फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए, क्या पता वो पोस्ट आपकी ही हो, इसलिए मेहनत कीजिए। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, ये चाहिए। सेकेंड वन, और देने का मतलब और इन दोनों में से कुछ भी, इन तीनों में से कुछ एक भी होगा तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी जीएनएम विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ये तीनों में से आपका कुछ भी हो तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट नोट क्या बोला गया? उन्होंने इम्पॉर्टेंट नोट से ध्यान देना। उन्होंने ये बोला अगर आपने नर्सिंग की हुई है तो आप द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड, और मान लो एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर आप बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की होना चाहिए, BNRC बोलते हैं जिसे, या आप किसी भी गवर्नमेंट के अंदर आपका जो बीएससी नर्सिंग का वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और शुड बी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आपने जो यूनिवर्सिटी की है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। दूसरी, द नर्सिंग रजिस्ट्रेशन शुड बी स्पेसिफाइड दैट द कैंडिडेट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब जो रजिस्ट्रेशन जो रखी है उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स। कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपका जो होना चाहिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसी से होना चाहिए? इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एनी अदर स्टेट से जो भी हो आपका। आगे, फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड हैव प्रोवाइड परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना विद इन 3 मंथ ज्वाइनिंग ऑफ एज अ CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आपको जैसे ही बना दिया जाएगा 3 महीने के भीतर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फॉर्म कहाँ से मिलेगा? BNRC से। मैक्सिमम एज लिमिट, अब जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी है वो अनरिजर्व के अंदर मेल 42 मांगी है। देखो, मेल की 42 है और फीमेल्स की 45 यहाँ लिखा हुआ है। BC और MBC मेल एंड फीमेल 45, SC ST मेल फीमेल 47, मतलब काफ़ी एज मिली हुई है। एज पर जो 10 साल रिलैक्सेशन किससे मिलेगा? जो डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट को कितना? 10 साल का मिलेगा। वैकेंसी शैल बी सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, लेकिन जो नोटिफिकेशन में आया वो 4050 वैकेंसी, कितनी है? 4050 वैकेंसी है एज अ CHO। अब ऑन बीइंग सेलेक्टेड, अगर आप सेलेक्ट हो गए एज अ पोस्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, लीड टू प्राइमरी केयर, किस चीज़ की केयर करनी है आपने? टीम कंसिस्ट ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर एंड आशा वर्कर। ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है, पढ़ लेना आप, मतलब सारा मेंटेन करना है। अब सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। अब सिलेक्शन पहले मैं बता दूं, आप लोगों का सिलेक्शन होगा जो आपने अपने बीएससी नर्सिंग के 10+2 के जो भी आपने सर्टिफिकेट सबमिट किए उनके बिहार पे मेरिट बननी है। आप लिखा फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन द एकेडमिक स्कोर ऑब्टेन बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग GNM एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एज पर रिजर्वेशन रोस्टर। मेयर एलिजिबिलिटी और शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस डज नॉट गारंटी कि अगर आप थोड़े से सेलेक्ट हो गए ये नहीं आपको कि पक्का जॉब मिल ही जाएगी। एंड में जो भी डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा। कैंडिडेट शेल हैव टू प्रोड्यूस, अब आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रिगार्डिंग देना है? एक तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, मार्कशीट हो गया, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज, आधार कॉपी,
अगर आप किसी कास्ट में रिजर्व करते हो, जैसे SC है, ST है, OBC है, तो उन सब के सर्टिफिकेट। डोमिसाइल चाहिए, रिजर्वेशन बेनिफिट अगर आपने लेना है बिहार का, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो ये डिफरेंट सर्टिफिकेट जो आपने सबमिट करने हैं, और इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल इसेंशियल, अब यहाँ क्या लिखा, ऑल इसेंशियल डॉक्यूमेंट विल बी स्क्रूटिनाइज एट द टाइम ऑफ, जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा उस टाइम सारे चेक करेंगे। अगर इन केस उन्हें कल या परसों जब भी आपको लगेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए वो फेक है, तो वो आपको किसी टाइम भी आपको निकाल सकते हैं। आपको कोई TADA नहीं मिलेगा अगर आप काउंसलिंग को अटेंड करते हो। और ये जो वैकेंसी का राइट है वो किसके पास है, बिहार स्टेट के पास है। वो कम या ज़्यादा कर सकती है आपको विदाउट एनी रीज़न। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ध्यान से सुन लेना, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट शैल सक्सेसफुली सर्व द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी देयर आफ्टर फॉर्म मिनिमम पीरियड कितने, 18 महीने आपने करना ही पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपने बॉन्ड फिल करके देना है 1000 रुपये का, 1.5 लाख के लिए, कि आप अगर छोड़ देते हो नौकरी तो आप उनको सरकार को 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे। तो आपको मिनिमम 18 महीने वहाँ पे सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप सबमिट होते हो, सबमिट मतलब हाँ करते हो, जॉब को ज्वाइन करते हो और उसके बाद छोड़ दोगे तो आपको 1.5 लाख रुपए का हर्जाना भरना पड़ेगा। और फर्दर अपडेट के लिए आप स्टेट हेल्थ सोसाइटी bihar.org पे अपडेट रहें। तो ये थी पूरी न्यूज़। और एज अ सैलरी की बात करें, सैलरी इसको 25,000 पर मंथ मिलेगी, और प्लस अगर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिला तो आपको 15, टोटल हो जाएगी आपकी 40,000 रुपये। तो ये एज अ जॉब निकली है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। उसके बाद BSc नर्सिंग है वो अप्लाई कर सकता है। एज मांगी है 42 से 47 साल के बीच में सारे आते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया, पहली बार आए हैं तो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।